तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है आपके फेवरेट जॉनर का। भाई हमारे यहाँ जो भी गेस्ट आता है तो हम उनसे पहले पूछ लेते हैं आपके पास कोई हॉरर स्टोरी या हॉरर इंसिडेंट हो रखा है, और हम बहुत खुश हो जाते हैं तब जब वो हाँ बोल दे। तो माही आज हमारे साथ जुड़ी हुई है, यशिका भी है। यशिका से तो आप पहले मिले हुए हो, माही से आप मिले होगे, पता नहीं कौन सा एपिसोड पहले जाएगा। बट इनके साथ, इनकी फ्रेंड के साथ एक रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है। आजकल दिवाली का टाइम है, टोने टोट के बहुत होते हैं, तो इनका एक आंखों देखा एक्सपीरियंस है। तो हमने सोचा भाई आप ज़रूर शेयर करो, क्योंकि हमारी ऑडियंस को हॉरर पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो भाई बिना किसी देरी के ओवर टू यू माही, किसकी स्टोरी है, किसके साथ हुआ है, सब बताओ हमें। मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था, शालू। तो मतलब उसकी स्टोरी, पहले वाली स्टोरी तो उसकी मम्मी ने बताई थी। दिल्ली का ही किस्सा है? दिल्ली हाँ, दिल्ली का ही है। और ये चीज़ें मैंने पहले भी सुनी है, बट मुझे लगता था शायद ऐसे लोग बोल देते हैं, बातचीत कर देते हैं, बट ऐसा जब तक सामने नहीं आता ना तो चीज़ें बिलीव नहीं होती। तो अब हम लोग उसके घर पे बैठ के ना मूवी देख रहे थे। अभी बीच में बहुत टाइम पहले केस आया था, बुराड़ी केस। तो वो बहुत उस टाइम पर ना ऐसे हो रहा था कि देखना है क्या था। 11 सबके मन में 11 चल रहा था। तो वो फोटोग्राफी लाइन में ही है, तो वो शूट्स वगैरह करती रहती है। तो क्या हुआ, एक टाइम पर ना वो शूट्स करने बाहर गई। तो अब हम मतलब मेंटेन करके तो हर बंदा ही जाता है, तो पूरा ड्रेस जॉब करके गई थी, परफ्यूम वगैरह लगा के। और यूजुअली उसको नहीं जाना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे घर पे भी मम्मियाँ बोल देती है कि इस टाइम पर थोड़ा अवॉइड करो, कि या तो आप चौराहे पे मत जाओ या फिर थोड़ा इन चीज़ों को अवॉइड करो। इस टाइम पे मतलब दिवाली के टाइम पर, क्योंकि दिवाली के टाइम का ही सीन था। तो क्या हुआ, वो शूट करने चली गई, और शूट करने जब गई तो प्रॉपर रेडी वेडी होके गई। उसका किसी चौराहे पे पैर आ गया होगा, ऐसी चीज़ मतलब सामने बाद में आई। तो पैर आ गया उस टाइम पे, ना उसको कुछ फील हुआ, कुछ भी एक सिंगल चेंज भी नहीं आया, और देन बाकी किसी को भी नहीं पता चला। और वहाँ पे गए 3-4 लोग थे, बट आया उसी के अंदर, तो किसी को कुछ डाउट ही नहीं था। ठीक है, 2-3 दिन बाद ना उसकी थोड़ी सिचुएशन चेंज होने लग गई। तो हम लोगों ने भाई ये सोचा कि सडन इसको हुआ क्या, किसी बात से डिप्रेस्ड है, या घर में कोई मम्मी पापा से बातचीत हो गई है, या फिर हमारी कोई बात बुरी लग गई है। तो हमने 3-4 फ्रेंड्स से मिलके इसको पूछा कि भाई क्या हो गया, मिलने का प्लान बना ले, बहुत दिन हो गया। तो इसने तब भी ना ऐसे वियर्ड सा बोला कि यार मेरा किसी से मिलने का मन नहीं है, और मैं नहीं मिलूंगी, मैं अभी घर के कामों में बहुत बिजी हूँ, और मैं अपने घर वालों के साथ कभी बाहर भी जा रही हूँ। तो हमने सोचा हो सकता है शायद घर वालों के साथ कोई ट्रिप वगैरह प्लान की हो। ठीक है, तो 3-4 दिन बाद फिर हमने इसको मैसेज किया कि जब आएगी तो हमें बता दियो, हम मिलने का प्लान कर लेंगे, कि फिर हम लोग भी फ्री रखेंगे अपने आप को। तो कहती हाँ मैं बता दूंगी। सडन हमने इसको कहीं और देख लिया, बैठी हुई थी। तो ये और दोस्तों के साथ थी, जिनके साथ इसका पहला ग्रुप था। तो हमें थोड़ा अजीब लगा कि इसने झूठ क्यों बोला इस बात पर, कि झूठ बोलने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। तो हमने इसको कॉल किया कि भाई अगर नहीं मिलना था तो बता दे, कोई नहीं, हम घर आ जाएंगे, तेरा बाहर कहीं घूमने का मन नहीं है, कैफे जाना नहीं है, तो हम घर आ जाएंगे। तो हमने इसे सोचा सरप्राइज देते हैं, शायद ये इसका मूड ऑफ है, इसके घर चले जाते हैं। ये घर पर तो नहीं थी, हम इसके घर गए तो इसकी मम्मी ने बोला कि बेटा वो तो आप ही के साथ गई है, तो वो कब तक आएगी। तो मैंने कहा कि हमारे साथ तो नहीं गई, बल्कि उसने तो यही बोला था कि मैं घर के कामों में बिजी हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है नहीं वो तो तुम्हारे साथ आजकल वो ज़्यादा बिजी रहती है, तो हम तो उसे घर के काम बोलते ही नहीं है कि ये कर वो कर। वो तो खुद ही कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बाहर भी काम करूँ दोस्तों के साथ और घर पे भी करूँ। उसने कहा मैं बाहर दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ, अभी कैफ़े जा रही हूँ। ठीक है, तो हमने कहा आंटी हमारे साथ वो 3-4 दिन से, क्या 1 हफ्ते से बिल्कुल भी कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, हमारे साथ नहीं है। तो एक बारी ना आप उसको कॉल कर लो, क्या पता वो किसी बात से परेशान है, एक बारी डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है कि कुछ बात उसके मन में चल रही हो। तो उसकी मम्मी ने कहा ठीक है, मैं आएगी तो मैं पूछती हूँ, अभी तो कॉल नहीं कर रही हूँ। तो ठीक है, हम लोग आ गए, और आने के बाद हम देखते हैं कि ये अपने पुराने दोस्तों के साथ नशे कर रही है। तो हमारा माइंड सेट हो गया कि शायद ये इसका मन इसीलिए डाइवर्ट हो रहा है कि उनके साथ इसकी वाइब मैच हो रही है। हमारे माइंड में ये चीज़ आई कि हाँ ये वाइब मैच कर रही है कि नशे वशों में, क्योंकि हमारा ग्रुप इतना नहीं था। तो ठीक है, हम लोगों ने फिर इसको छोड़ दिया कि ठीक है भाई जब तेरा होगा। हमने इसकी मम्मी को 2-3 दिन बाद कॉल किया कि आंटी आपने पूछा उससे कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई। तो आंटी ने कहा कि मेरी कोई बात नहीं हुई है, और मैंने कहा आंटी उसको थोड़ा देखो, शायद ना गलत चीज़ों में लग रही है। तो आंटी ने कहा कि नहीं मेरी भी बात हुई है, कुछ गलत नहीं कर रही है, कहीं आना जाना नहीं है, वो बस पढ़ने जाती है कि मैं फोटोग्राफी में बिजी रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, बुक्स पढ़ती है। हमने कहा आंटी बुक्स नहीं पढ़ती, वो नशे करती है। आंटी ने हमारी बात मानी ही नहीं, कि मेरे से वो 1 महीने पहले बोल चुकी है, कसम खा चुकी है कि मैं नहीं करूँगी, और वो अगर बोला है तो करेगी नहीं, मुझे पता है। तो हमने कहा आंटी हमने पकड़ा है,
तो आंटी ने कहा कि अच्छा पकड़ा है तो ठीक है, किसी दिन घर पे आ जाओ फिर, अगर मैं तुम्हारे सामने बात छेड़ूंगी तो वो कुछ तो रिएक्शन देगी, मैं उसकी मम्मी हूँ, मैं पहचान लूंगी। तो उसकी मम्मी ने हमें ये चीज़ बोली, हमारी मम्मी भी हमारी बातों से पहचान लेती है हम कितना झूठ पानी में और कितना ऊपर है। तो अब हम लोग उसके घर पे प्लान करके चले गए, ठीक है। तो देन उस टाइम पर वही मूवी देखने का हमने प्लान बनाया कि चल बाहर नहीं जाएंगे, हम तेरे घर ही आएंगे। उसने कहा कि घर नहीं बैठना और बाहर चलते हैं। वो अग्री हो गई कि बाहर चलते हैं। मैंने कहा नहीं यार, बाहर क्या करेंगे, घर चलते हैं, घर पे मूवी देख लेंगे और बढ़िया सा अपना एंजॉय करेंगे, हम 5-6 जने तो है ही। तो फिर वो उसको मना लिया और हम घर चले गए। घर चलने के बाद फिर वो उस टाइम पे बहुत चल रहा था, बुराड़ी वाला केस चल रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि चल फनी मूवीज़ तो देखते रहते हैं, आज कुछ अलग ही देखते हैं, क्योंकि इतने टाइम बाद साथ बैठे हैं तो कुछ डिफरेंट ही देखेंगे। और ऐसे माइंड में किसी के थॉट भी नहीं था, वो उस टाइम पे बहुत चल रहा था। तो हमने सोचा कि चल यही देख लेते हैं, सभी बोल रहे हैं, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी हो गई कि भाई हमें भी देखना है अब तो, ठीक है। तो हमने रूम वूम पूरा अपनी तरफ माहौल बना के बैठ गए, देखने लग गए। आंटी से हमारी उस बारे में भी कोई बात नहीं हुई। आंटी कहती कि कोई नहीं, अब तुम पहले चिल कर लो और जो भी होगा शाम को पूछ लेंगे जब तुम लोग जाओगे, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि कुछ ऐसी बात होगी इसके मन में, और जो तुम्हारी बात है तुम्हें भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो हम तो क्लियर थे कि आज इसकी वाट लगेगी, आज हमने तो, क्योंकि हमने वीडियो वगैरह भी 1-2 बार बना ली थी कि आज इसकी वाट लगेगी, इसकी मम्मी को प्रूफ दिखाएंगे और उसमें चाटे अपने सामने पड़वाएंगे ये हमारी बात हो गई, ठीक है। तो हम ऐसे देखने बैठे। तो उससे पहले उसकी मम्मी ने जब चीज़ें बताई थी कि इसका पैर कहीं आ गया है और क्या बोलते हैं, ये चीज़ें बहुत, इसके हाथ पैर ना थोड़े से चेंज हो रहे हैं, कि टेढ़े हो रहे हैं और ये हो रहा है कि वो थोड़ा सा नशे वगैरह भी करती है। तो उसकी मम्मी को लगा शायद हो सकता है बॉडी में चेंजेस आ रहा है और ये थोड़ा सा उस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, तो इस चक्कर बॉडी चेंज हो रही है। उन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया। ड्रग्स करती थी क्या वो? हाँ, बहुत हैवी। तो देन उन्होंने डॉक्टर्स वगैरह को चेक करवाया, तो डॉक्टर्स ने बोला नहीं ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है शायद नॉर्मली हो गया हो, ऐसा कुछ वो नहीं है, डरने की बात नहीं है। बट उनको नशे वाली चीज़ नहीं बताई थी डॉक्टर को। तो देन उसके बाद में ये चीज़ हुई, 2-3 बारी हुआ। उसकी मम्मी ने सोचा शायद पूजा करते हैं तो ठीक हो जाएगा, बट उसका पूजा में मन ही नहीं लग रहा था। वो पहले करती थी, उसकी मम्मी का जब बोला कि भाई पूजा करनी है घर में, सब चीज़ प्रिपेयर हो गया, उसी के लिए हुआ और वो पूजा में बैठी ही नहीं। उसने बहाना मार दिया, उसका अंदर से मन ही नहीं था। उसने हमसे बोला यार मेरा मन नहीं है, मैं नहीं कर सकती और मैं शूट ले लेती हूँ। तो उसने शूट ले लिया, ठीक है। तो देन वो यहाँ की शूट पे चली गई। देन घर में पूजा थी, वो नहीं आई, बट उसकी मम्मी ने फिर भी पूजा करवा दी पंडित जी से कह के कि वो बाहर चली गई है किसी रीज़न से, आप कर दो, क्या पता घर की कुछ चीज़ें हो जो उस पर जा रही हो। तो पंडित जी ने पूजा करी। देन पंडित जी ने भी कुछ नहीं बताया कि ऐसा कुछ है, ठीक है। सडन हम लोग जब ये चीज़ देखने बैठे तो लाइट्स वाइट्स बंद करके हम फुल माहौल बना के बैठे थे कि हाँ भाई जब देखेंगे तो अच्छे से ही देखेंगे। हम देख रहे हैं, हम 5-6 फ्रेंड्स थे, हम देखते देखते देख रहे हैं, वो पीछे पीछे हो गई। देन पीछे पीछे हमें लगा पानी वानी लेने गई होगी, कुछ खाने पीने का लेने गई होगी, पीछे पीछे हो गई। हमारा ध्यान उसी में था और पीछे पीछे होने के बाद वो दीवार से चिपक गई। और दीवार से चिपकने के बाद ऐसा नहीं है कि वो खड़ी है, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ थी, हवा में थी जैसे पकड़ के उठा रखा। हाँ, लेविटेट कर रही वो हवा में दीवार पे। बट उसके साथ ऐसा नहीं कि किसी ने उसको पकड़ा हुआ है, कुछ एक्सप्रेशन वही थे, सिंपल थे, बस हवा में थी, बस खड़ी ऐसे लटकी हुई थी। देन उसके बाद में ऐसे ध्यान दिया तो हमें लगा ये एक्टिंग कर रही है, क्योंकि इतना ध्यान, क्योंकि हम मूवी देख रहे हैं और उसका कुछ ना कुछ तो हम एक दूसरे में दिखाएंगे, तो हमें लगा एक्टिंग कर रही है। हमने ऐसे देखा, हमने कहा चल ठीक है तेरा हो गया, शॉर्टकट हो गया, बैठ जा। तो वो आई नहीं। तो उसके बाद में और फिर उसकी स्माइल वगैरह कुछ भी नहीं थी, वो हंसी भी नहीं। हमने 2-3 बार ट्राई किया, वो हंसी भी नहीं। देन उसके बाद में हम लोगों की हो गई और हम लोग कमरे से बाहर आ गए। देन हम घर से बाहर आ गए, धीरे धीरे सब डिस्कस, नीचे आ गए। नीचे आके हमने आंटी को कॉल किया कि आंटी एक बारी ना आप ना उसके कमरे में जाके देखो, शायद से ना हम लोग नीचे आए किसी काम से, आप जाके देखो, हमें डर लग गया। चिपकी रही थी जब तक तुम नीचे गए थे। हाँ, तो क्योंकि मूवी चल रही थी, मूवी रुकी ही नहीं। तो देन उसके बाद में आंटी को हमने बताया नहीं हमने ऐसा कुछ देखा है। हमने कहा पहले विंडो से देख के एक बार आवाज़ लगा लेना, क्योंकि वो शायद वो कुछ कर रही थी। तो आंटी ने कहा ठीक है। आंटी ने विंडो से आवाज़ लगाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कमरे में आई, आंटी को लगा कि ये लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं, ये इंस्टा चलाते हैं तो मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। तो आंटी ने हमें कुछ नहीं बताया, ना हम ऊपर आए, हम भी नहीं आए ऊपर। देन उसके बाद में आंटी ने उसको 2-3 बारी आवाज़ से बुलाया कि शालू क्या हो गया, तो तब भी नहीं बोली। 2-3 बारी बोला, तब भी नहीं बोली। देन उसके बाद में आंटी को भी एक बारी को ऐसा लगा कि कुछ तो है, और फिर आंटी के दिमाग में पुरानी चीज़ें शायद आई होगी।
आंटी ने फिर किसी पंडित जी को वो कॉल किया। चिपकी हुई है। वो चिपकी हुई है कॉन्टिन्यूस। और आंटी ने जब फैन ऑन किया तो उसके एक भी बाल नहीं उड़ रहे थे, एक भी बाल नहीं उड़ रहे थे। मतलब ऐसा होता है हमारे बाल उड़ने, अगर खुले होंगे तो उड़ने लग जाएंगे या फिर कुछ तो हिलेगा बॉडी का, बट वो कुछ भी नहीं उड़ रहा था, ना कपड़े ना बाल ना कुछ। वो एग्जैक्ट ऐसे ही खड़ी थी और बस ऐसे ही उसकी आंखें ऐसी थी, सिंपल। तो देन उसके बाद में पंडित जी को कॉल किया कि ऐसे ऐसे करके घर पे कुछ चीज़ हो गई, आप प्लीज़ जल्दी आ जाओ। तो पंडित जी आए, पंडित जी ने देखा, पंडित जी ने कहा इसको सीधा आपको मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ। तो सबके दिमाग में फिर बात आ गई कि क्या चीज़ है। आंटी ने हमें कुछ नहीं बोला, आंटी ने बोला कि तुम लोग घर चले जाओ और क्या बोलते हैं, अब वो सो रही है, वो एक्टिंग कर रही थी, वो सो रही है। आंटी ने हमें कुछ नहीं बताया। देन हम लोग घर चले गए, बट हमें था कि ये एक्टिंग तो नहीं कर रही है, आंटी की कुछ ना कुछ घपला है, कुछ छुपा रही है तो कुछ बताना नहीं चाहिए, छुपा रही है। तो देन हमने उसे मैसेज किया कि तुझे क्या हो गया, क्यों एक्टिंग कर रही है, ड्रामे व्रामे मत कर और चल हमें तो बता दे। तो उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए। तो वो लोग वहाँ पे गए, पूजा वूजा जो होती है उन्होंने करवाई वगैरह होगी, तो वो वहाँ से ठीक होकर आई। उसने हमसे, और उसको कुछ भी याद नहीं, उसको याद ही नहीं कि उसके साथ हुआ क्या। लास्ट क्या याद है उसको कि बैठ के वेब सीरीज लगाई वेब सीरीज देखते और उसको फिर याद है कि वो मंदिर गई है, मतलब वहाँ से आई है, सॉरी। तो वो वहाँ से उसको वो चीज़ याद है, उसको याद ही नहीं उसके साथ हुआ क्या। देन उसके बाद में उसको हमने पूछा कि कुछ तो याद होगा तुझे, ये तो लगा होगा कि तू कहीं पीछे जा रही है, कुछ भी। कहते नहीं भाई कुछ याद ही नहीं, याद ही नहीं। देन हम बता रहे तो वो हम पे हंस रही है कि तुम लोग ना सोच रहे हो कि वो, हाँ, कि वो जो तुम ना मेरे को मेन लीड ले रहे हो उनको, उसको सोचो। देन फिर उसकी मम्मी ने से हमने पूछा कि आंटी क्या सीन था। उसकी मम्मी ने हमें बताया कि इसका कहीं कुछ आ गया था, जो आजकल लोग कर देते हैं ना अपना, और फेस्टिव सीजन पर भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि कुछ बनाते हैं और ड्राइंग सी और देन उसमें कुछ करते हैं। तो उसका उस टाइम पर कहीं पैर आया होगा और उसकी कुछ स्ट्रॉन्ग उस टाइम पे वो होगी, तो उसके ऊपर वो चीज़ आई और उसकी वजह से वो इंसिडेंट हुआ। और वो 3-4 बार ही हो चुका था, बट वो घर में पहली बार हुआ। इससे पहले क्या हो रहा था उसको याद ही नहीं, उसको वो याद ही नहीं, बट तो वो उसकी हल्का मम्मी फुल्का को शायद कैसे हुआ पता, होगा, मतलब क्या होता क्योंकि था उसके उन्होंने साथ? बताया पंडित जी ने कि नहीं। ये तो बहुत टाइम से इस चीज में, और आप अब लेकर आए हो। पंडित जी शायद बताते होंगे चीज़ों को कि बहुत टाइम से इसके ऊपर चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा हमारे सामने एक बार हुआ है और ऐसा तो कभी नहीं हुआ, हाँ बट इसका बॉडी में मूवमेंट्स आ रही थी। तो कहते हैं कि नहीं, बॉडी में नहीं, 2-3 बार इसके साथ हुआ है ये चीज़। और उसको याद है पहले कि उसका पैर कहाँ पे आया था? उसको कोई याद ही किसी नहीं, त्योहार कुछ पे भी आया, याद ही नहीं, पैर जो कुछ पड़ा नहीं, तो याद ही नहीं उसको कुछ। फिर खैर उस टाइम पर उन्होंने पूजा वगैरह करी, बट हाँ अब वो जाती है, अब वो कंटिन्यू जाती है वहाँ पे कि अगर कुछ वो होता है तो वो चली जाती है। जब उसका मन थोड़ा सा ऊपर नीचे उसको लगता है तो वो दर्शन करने जाती है। वहाँ से वो ठीक होके आ गई। हाँ, शक्ति तो है, भाई दिवाली के टाइम पे बहुत होता है यार, शक्ति तो है। टोटको वाली चीज बहुत तू होती बता रहा है। है तेरे इलाके में भी हुआ है? भाई मैं ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ पे भाई ऐसे लोगों का मतलब ही नहीं है कोई, कि भाई अपने में वेल सेटल्ड है और पैसा भी आ रहा है, सब आ रहा है। लेकिन भाई मैं रात के बज रहे होंगे 1, ठीक है, मैं जा रहा था घर भाई, मैं और एक मतलब चौराहा आता है बीच में सेक्टर में ही अंदर, मैंने जैसी राइट लेने को होता हूँ मेरी नज़र पड़ती है भाई काली काली पन्नियाँ पड़ी होती हैं और वाइट चौक से कुछ बना होता है। पहले ही जस्ट लगा ले 2 सेकंड का ही फ़र्क होगा, अगर मैं नहीं देखता तो मैं शायद चढ़ा देता उसके ऊपर। भाई मैंने बैग ली, तू चढ़ाया था, तू दीवार पे चिपका होता फिर यहाँ पे। भाई मेरे साथ 4 लोग थे, वो कह रहे नहीं कुछ नहीं है, तो ऐसी है, तो वो पड़ा हुआ है कूड़ा। मैंने कहा सुनो दिवाली का टाइम है, मैं ऐसी बातें सुनता हूँ भाई, लोगों से सुनता हूँ भाई, ये सही में कुछ है। ये गाड़ी में चिपका होता पीछे से। भाई सारे चिपके होते पीछे को बक्की और वैसे भी चिपक गए थे क्योंकि मैंने तेज ली बैग, बहुत तेज ली थी बैग की भाई, कुछ भाई स्टीयरिंग तक हाथ नहीं पहुंच रहा भाई। घुमा के फिर दूसरे रास्ते से ली। भाई ये तो है, दिवाली पे तो बहुत एक्टिव होता है ये, लोग करते हैं। एंड अपने घर वालों की सुनो, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करो, अच्छे संगत में रहो, नशो वशों से दूर रहो, और बस हमारे पॉडकास्टों को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टोरी की तरह सुनो। जो बच्चे ये देख रहे हैं, जो इन पे हावी हो रही हैं चीज़ें, मेंटली उन्हें डर लगने लगा है, तो इन चीज़ों में ज़्यादा भी मत घुसो। ये सिर्फ ऐसा समझ लो कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लो, सुनो और मजे लो, स्टोरी टेलिंग लो, पर इस पे इतना मत घुस जाओ कि आपको साइकोलॉजिकली इफेक्ट करने लगे चीज़ें। एंड बस हम मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ध्यान रखो। हमारे दोनों गेस्ट को आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इनके इंस्टाग्राम हैंडल स्क्रीन पर आ रहे थे। एंड हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।